दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको 2 लाख की गोल्ड ज्वेलरी खरीदना हो तो आप किस ब्रांड पे भरोसा करोगे? तनिष्क या मालाबार गोल्ड? हो सकता है आप कहें तनिष्क क्योंकि ये टाटा ग्रुप का ब्रांड है। कुछ लोग कहेंगे मालाबार क्योंकि वहाँ डिज़ाइन की काफ़ी वैरायटी मिलती है। लेकिन क्या सिर्फ ब्रांड नेम देखकर ज्वेलरी खरीद लेना सही फैसला है? क्या दोनों में गोल्ड की क्वालिटी अलग होती है? क्या दोनों का गोल्ड रेट अलग होता है? क्या मेकिंग चार्जेस में बड़ा फ़र्क होता है? और अगर बाद में ज्वेलरी एक्सचेंज करनी पड़े तो किस ब्रांड में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है? आज मैं इन सभी सवालों के जवाब एक-एक करके दूँगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्यों अंत में मैं कुछ ऐसे गोल्ड खरीदने की टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपकी खरीदारी के समय बहुत काम आएगी। तो चलिए बिना समय गँवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि तनिष्क और मालाबार गोल्ड की शुरुआत कैसे हुई और दोनों ब्रांड आज इतने लोकप्रिय क्यों हैं? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अब तक किस ब्रांड से ज्वेलरी खरीदी है? तो चलिए बताती हूँ, दोनों ब्रांड की परिचय करती हूँ आपको, ठीक है? तो तनिष्क की शुरुआत टाटा ग्रुप ने की। मालाबार गोल्ड एक अंतर्राष्ट्रीय ज्वेलरी ब्रांड है जिसके कई देशों देशों में शोरूम है। दोनों बीआईएस हॉलमार्क गोल्ड बेचते हैं। दोनों ब्रांड भरोसेमंद भी है, लेकिन उनकी रणनीति अलग है। लोगों को लगता है कि एक ब्रांड का सोना दूसरे से ज़्यादा शुद्ध होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों बीआईएस हॉलमार्क गोल्ड बेचते हैं। एचयूआईडी जरूर चेक करें। बिल में गोल्ड वेट और प्योरिटी अलग से देखें। मेकिंग चार्जेस, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। गोल्ड रेट लगभग सभी जगह एक जैसा होता है। फ़र्क मेकिंग चार्जेस में होता है। हैवी ब्राइडल ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस ज़्यादा हो सकती है। खरीदने से पहले फाइनल बिल कंपेयर जरूर करें। एग्जाम्पल, गोल्ड प्राइस 1 लाख का है, मेकिंग चार्जेस उसमें लग रहा है 12,000, उसमें जीएसटी अलग से लगेगा आपका, और फाइनल प्राइस इसमें आपको जुड़ के आ रहा है, मान के चलो 1,15,000 रुपये प्लस। तो इसलिए ना केवल गोल्ड रेट देखकर फैसला मत करें। अब बात कर लेते हैं दोनों ब्रांड्स के डिज़ाइंस की। तो तनिष्क में एलिगेंट ऑफिस वेयर, टेम्पल ज्वेलरी और मॉडर्न कलेक्शन मिलती है, और मालाबार में ब्राइडल ज्वेलरी, हैवी नेकलेस सेट, ट्रेडिशनल डिज़ाइंस, डेली वेयर भी उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं बाई बैक और एक्सचेंज के बारे में। अगर भविष्य में ज्वेलरी बदलने की सोच रहे हैं तो एक्सचेंज पॉलिसी जरूर पढ़ें। दोनों ओल्ड गोल्ड लेते हैं, नियम और मूल्यांकन अलग हो सकते हैं। खरीदने से पहले पूछें कितनी कटौती होगी, मेकिंग चार्जेस वापस मिलेगा या नहीं, एक्सचेंज केवल उसी ब्रांड में होगा या किसी भी गोल्ड पर। ये सारी चीज़ें आप लोग पूछ लेना। और अगर आप डायमंड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो केवल डिज़ाइन मत देखिए। डायमंड ज्वेलरी लेते समय हमें चेक करना है डायमंड सर्टिफिकेशन, बाय बैक पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, रीसेल वैल्यू हमें कितना मिलेगा अगर हम सेल करते हैं तो। और अगर आप किसी भी ब्रांड से ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो फेस्टिवल से मिलने वाले ऑफर्स भी ध्यान में रखना, जिसमें आपको मेकिंग चार्जेस डिस्काउंट मिलते हैं, ब्राइडल के ऑफर मिलते हैं, गोल्ड सेविंग स्कीम मिलते हैं, फेस्टिवल कलेक्शन बहुत ही अच्छे होते हैं। ऑफ इन सारे ऑफर देखकर भी आप टर्म एंड कंडीशन एक बार जरूर पढ़ें। तो अब बात कर लेते हैं किसके लिए कौन सा ब्रांड सही होगा। अगर आप पहली बार गोल्ड खरीद रहे हैं, ऑफिस वेयर चाहते हैं, सिंपल ज्वेलरी पसंद करते हैं, तनिष्क एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप ब्राइडल शॉपिंग, हैवी नेकलेस, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, बड़े कलेक्शन देखना चाहते हैं, मालाबार गोल्ड भी देखने लायक विकल्प है। ऐसे आप तनिष्क पसंद करते हैं या मालाबार? एक बार जरूर बताना कमेंट। देखो फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहूँगी कि दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं। सही चुनाव आपके बजट, डिज़ाइन, प्रेफरेंस और फाइनल बिल पर निर्भर करता है। हमेशा कम से कम 2-3 शोरूम कंपेयर करें, हॉलमार्क और एचयूआईडी चेक करें और बिना बिल के गोल्ड कभी ना खरीदें।
ज्वेलरी लेते समय क्या आपने कभी मेकिंग चार्जेस कंपेयर किए हैं? अगर हाँ तो ज़रूर से बताएं। अब मैं बताऊंगी रियल बायर मिस्टेक। गोल्ड खरीदने के समय लोग सिर्फ गोल्ड रेट देखते हैं, लेकिन फाइनल बिल में मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और वेस्टेज भी जुड़ते हैं। इसलिए हमेशा फाइनल अमाउंट कंपेयर करें। 2026 में आपको बता रही हूँ मैं कुछ बाइंग टिप्स। तो इस साल ज्वेलरी खरीदने समय बीआईएस हॉलमार्क जरूर चेक करें। एचयूआईडी फाइनल बिल भी चेक करें। एक्सचेंज पॉलिसी भी देखें। मेकिंग चार्जेस जरूर चेक करें। और ऑनलाइन से फोटो देखकर बिना कंपेयर किए ज्वेलरी तो कभी भी नहीं खरीदना। और अब आपकी बारी है। अगर आपको 5 लाख की ब्राइडल ज्वेलरी खरीदना हो तो आप तनिष्क चुनेंगे या मालाबार गोल्ड? और अगर आपने इनमें से किसी ब्रांड से ज्वेलरी खरीदी है तो अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका अनुभव दूसरे लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है। और अगर आपको ऐसी हॉनेस्ट ज्वेलरी कंपैरिजन वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली तुलना किसकी चाहिए, कल्याण वीएस तनिष्क या मालाबार वीएस जॉयलुकास या क्रेटलाइन वीएस तनिष्क। तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बता देना। और सारे ब्रांड्स में जिस भी कंपेयर करूंगी या फिर जो भी ब्रांड का वीडियो बनाऊंगी उन सारे ब्रांड्स का मेकिंग चार्ज के बारे में बताऊंगी, बाय बैक और ब्राइडल कलेक्शन के बारे में बताऊंगी। मतलब कि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपका कवर कर दूंगी। आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में तो ज़रूर बताना। और जाते जाते एक बात याद आया है कि लोकस ज्वेलर्स को तो मैं भूल ही जा रही हूँ, क्योंकि भाई हम जिस शहर में रहते हैं तो वहाँ पे लोकल ज्वेलर्स भी बहुत सारे होते हैं। उनकी भी ज्वेलरीज की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी होती है, बट उनमें से आप सिर्फ एक या दो ही ज्वेलर्स के ऊपर ट्रस्ट करके उनसे ज्वेलरी खरीदते हैं। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है, ब्रांड से नहीं खरीदते हो, लोकल ज्वेलर्स से भी खरीदते हो, तो ये भी बताना। अगर लोकल ज्वेलर्स के भी बारे में भी जानकारी चाहते हो तो वो सारे कंपेयर भी आपको धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि लोकल ज्वेलर की डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके मेकिंग चार्ज भी अच्छे होते हैं, बहुत सारे ज्वेलर्स भी अच्छे होते हैं, उनकी डिज़ाइन तो ऐसे भी आप लोग को पता है कि मैंने भी बहुत सारे डिज़ाइंस आपको दिखाए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो कुछ तनिष्क के बहुत ही प्यार प्यार डिज़ाइन आपको दिखाई हूँ, सारा वो वीडियो देख लेना। कुछ आपको लोकल ज्वेलर्स की भी दिखाई हूँ, कुछ डिज़ाइंस भी दिखाई हूँ जिसे आप स्क्रीनशॉट करके अपने नियर बाय ज्वेलर से भी बनवा सकते हैं।